धर्म ध्वजा। आप देख रहे हैं हिंदुस्तानियों टेल्स एंड टॉक्स। धर्म ध्वजा में हम आपके लाते हैं धर्म कथाएं, धर्म चर्चा और भी बहुत कुछ। पुरुषोत्तम भगवान राम एक पत्नी व्रता थे, पर उनके छोटे भाई लक्ष्मण जी की तीन रानियां थी, उर्मिला, बनमाला और जितपद्मा। उर्मिला को तो सभी जानते हैं, पर वनमाला और जितपद्मा से कुछ कम लोग ही परिचित हैं। वनमाला को तो लोग लक्ष्मण जी की ब्याहता पत्नी मानते हैं, लेकिन जितपद्मा के बारे में लोग संदेह व्यक्त करते हैं। कुछ लोग ये बात स्वीकारने में भी हिचकिचाते हैं कि लक्ष्मण जी की 2 रानियां थी। ये तो सबको पता है कि लक्ष्मण जी का उर्मिला से विवाह वनवास से पहले ही हो गया था, पर जितपद्मा और वनमाला से उनका विवाह वनवास के दौरान हुआ। अब इस बात में भी लोग सवाल करते हैं कि पहले वनमाला उनकी रानी बनी या जितपद्मा। ज्यादातर लोग केवल उर्मिला को ही लक्ष्मण जी की पत्नी मानते हैं। बाकी वनमाला और जितपद्मा की बात है तो उसे ये सिर्फ बस गढ़ी हुई कहानियां ही मानते हैं, पर ऐसा है नहीं। माता सीता की चचेरी बहन राजा कुशध्वज की बेटी से लक्ष्मण जी का विवाह मिथिला में ही हो गया था। उर्मिला उनकी पत्नी बनी थी, इस बात को तो सभी मानते हैं, पर उनकी दूसरी पत्नी वनमाला के बारे में भी कई शास्त्रों में प्रमाण मिलते हैं। थोड़े बहुत अंतर के साथ सबकी कथा भी एक जैसी ही है। इसलिए उर्मिला और वनमाला के बारे में कोई संदेह नहीं है। पर जितपद्मा की कहानी कुछ ऐसी है कि इनको लक्ष्मण जी की ब्याहता पत्नी और उनकी रानी मानने में लोगों को कुछ संशय है। आखिर क्यों? उर्मिला और लक्ष्मण जी के विवाह की कहानी तो आप सभी जानते हैं। हम आपको बताते हैं वनमाला और जितपद्मा से लक्ष्मण जी के विवाह की कथाएं, और तब आप ही निर्णय कीजिए कि लक्ष्मण जी की कितनी रानियां थी। जितपद्मा को लक्ष्मण जी की रानियों में गिना भी जाए कि नहीं। तो पहले वनमाला की कहानी। यह कथा पद्म पुराण के अनुसार है। त्रेता युग में भरत क्षेत्र के वैजयंतपुर नगर पर राजा पृथ्वीधर का राज था। पृथ्वीधर को कहीं कहीं दूसरे स्रोतों में महीधर नाम भी दिया गया है, हालांकि अर्थ दोनों का एक ही है। इनकी रानी का नाम इंद्राणी था और इनकी बेटी का नाम था वनमाला। वनमाला ने बचपन से ही लक्ष्मण के शौर्य और सौंदर्य के बारे में सुन रखा था। उनकी आसक्ति उसी समय से लक्ष्मण जी में थी। वनमाला ने बचपन में ही संकल्प ले लिया था कि वो लक्ष्मण जी से ही विवाह करेंगी। देवयोग से उसी समय राम लक्ष्मण के वनगमन का समाचार उन्हें मिला। इससे वो अत्यंत दुखी हुई, पर उन्हें यह भी पता चला कि राम लक्ष्मण माता सीता सहित उनके प्रदेश के वन प्रांतर से ही होकर जाने वाले हैं। वनमाला ने अपने पिता महीधर से अपने मन की बात बता दी। उन्होंने राम के अनुज लक्ष्मण से विवाह की अनुमति मांगी उनसे। ये भी कहा कि वो लक्ष्मण जी के अलावा किसी और से कभी विवाह नहीं करेंगे, परंतु उनके पिता सहमत नहीं थे। पिता महीधर या पृथ्वीधर वनमाला का विवाह इंद्रनगर के राजा बालमित्र से करना चाहते थे। पिता के इस निर्णय और ये समाचार सुनने के बाद कि राम और लक्ष्मण इस प्रदेश के वन से अब जाने वाले हैं, दुखी वनमाला ने आत्महत्या करने की सोची। पर भरे पूरे महल में इसका अवसर न था। एक दिन वनमाला अपनी सखियों के साथ वन देवता की पूजा करने के बहाने जंगल को गई। उन्होंने अपनी सखियों को वन विचरण करने के लिए भेज दिया और वो वन में उस बरगद के पेड़ के नीचे पहुंची जिसके बारे में बताया गया था कि कभी राम, सीता और लक्ष्मण इसके नीचे रह चुके हैं। वनमाला ने उसी बरगद के नीचे खड़े होकर कहा, लक्ष्मण को न पाने के बाद अब मेरा जीवन व्यर्थ है, अतः मेरा आत्महत्या कर लेना, जीवन त्याग देना ही श्रेष्ठकर है। वह आत्महत्या का उद्यम करने लगी। संयोग से वन में राम, लक्ष्मण और माता सीता अभी विराजमान थे। रात को लक्ष्मण सदैव की भांति पहरा दे रहे थे, सतर्क थे। उन्होंने किसी के आने की आवाज सुनी और देखा कि यहाँ कोई राजकुमारी आई है। लक्ष्मण वनमाला के मुख से अपना नाम सुनकर सामने आ गए। लक्ष्मण ने वनमाला से कहा कि वह ही लक्ष्मण है। वनमाला अति प्रसन्न होती है।
पर इस बीच भगवान श्री राम कुटिया में जाग जाते हैं और वे लक्ष्मण को कुटिया के सम्मुख न पाकर उन्हें आवाज देते हैं। लक्ष्मण वनमाला के साथ राम के सामने पहुंचते हैं तो वनमाला सीता माता तथा राम को प्रणाम कर सीता जी के पास जाकर बैठ जाती हैं और उन्हें अपना परिचय देती हैं, उद्देश्य भी बताती हैं। सखियां लौटने के बाद वनमाला को न पाकर रोती हैं। संदेश राजा महीधर तक पहुंचता है तो वनमाला को ढूंढने के लिए तत्काल सैनिक भेजे जाते हैं। सैनिक वनमाला को लक्ष्मण सहित वन में ढूंढ लेते हैं और राजा को समाचार देते हैं कि राजकुमारी न केवल सुरक्षित हैं बल्कि उन्हें उनकी चाह भी मिल गई है। राजा महीधर और रानी इंद्राणी राम के दर्शन करने जंगल में जाते हैं और इस प्रकार वनमाला को लक्ष्मण की प्राप्ति हो जाती है। वनमाला और लक्ष्मण के एक पुत्र भी हुआ कालांतर में, जिसका नाम अर्जुन वृक्ष है। अब बात जितपद्मा की। श्री राम, सीता और लक्ष्मण जी उस समय वनवास हुए थे। आजकल के मध्य प्रदेश में तब क्षेत्रांजलिपुर नाम का एक राज्य था। राजा शत्रुदमन वहां का राजा था। राजा शत्रुदमन ने घोषणा की कि जो भी उस पर प्रहार कर सकेगा या फिर जो उसके वार को सह सकेगा उससे वह अपनी पुत्री जितपद्मा का विवाह करेगा। जब राम लक्ष्मण ने यह घोषणा सुनी तो लक्ष्मण भगवान राम की आज्ञा से वहां पहुंचे। संभवतः प्रभु राम जी शत्रुदमन का घमंड तोड़ना चाहते थे। लक्ष्मण ने बड़े भाई की आज्ञा ली और राजा से प्रहार करने को कहा। राम की आज्ञा पहले प्रहार की न थी। शत्रुदमन के वार और प्रहार भीषण थे, पर लक्ष्मण उन्हें बहुत सरलता से झेल लिया। प्रतिज्ञा के अनुसार प्रहार शक्ति सहकर उन्होंने शत्रुदमन राजा की कन्या जितपद्मा को प्राप्त किया। जितपद्मा ने लक्ष्मण का वरण किया, परंतु लक्ष्मण ने जितपद्मा को इस लीला का उद्देश्य बताया और उनको समझा बुझाकर सम्मान पूर्वक इस विवाह से मना कर दिया। राम, सीता तथा लक्ष्मण इसके बाद नगर से चले गए। तो लक्ष्मण के वनमाला से विवाह करने की बात और उनसे एक पुत्र होने की बात तो की जाती है, लेकिन जितपद्मा से तो उनका विधिवत विवाह ही नहीं हुआ। वैसे जितपद्मा वाली कथा वनमाला से पहले घटित हुई बताई जाती है। ऐसे में लक्ष्मण जी की 2 पत्नियां, 2 रानियां मानी जाएं कि 3, आप क्या कहते हैं? क्या बाकी बहुत से लोगों की तरह आप भी मात्र उर्मिला को ही मान्यता देते हैं, वनमाला को नहीं? कमेंट में बताइएगा। तो फिर मिलेंगे किसी और धर्म चर्चा के साथ। तब तक देखते रहिए हमारा खास कार्यक्रम धर्म ध्वजा। नमस्कार, धन्यवाद। धर्म ध्वजा एपिसोड पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें और कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया तथा सुझाव अवश्य दें। ये हमारे लिए आपका प्रसाद होगा। सब्सक्राइब तो आपने कर ही लिया होगा। अभी इतना ही, मिलते हैं अगले एपिसोड।